के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं सौगात देने के लिए और वहीं से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल ये जो कार्यक्रम है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 1127 अभ्यर्थियों को आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर वहीं से हम इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार जो है वो इस वक्त है, क्योंकि लगभग 1927 कैंडिडेट्स हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और ये देखिए जहां पर दर्शक दीर्घा है, यहां पर तमाम हजारों की तादाद में जो ये छात्र है वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही अन्य लोग भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये खास तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं और लाजमी सी बात है कि वो सभा को संबोधित भी करेंगे। 1927 ये अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदरणीय मुख्य सचिव महोदय झारखंड श्री अविनाश कुमार सर से जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें हम सभी। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और अब से थोड़ी ही देर में उनका संबोधन भी सुनने मिलेगा। तो जेएसएससी सीएलजी परीक्षा में चयनित ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको ये सौगात मिलेगी। झारखंड सरकार की ओर से ये सौगात दी जाएगी अपॉइंटमेंट लेटर की अभ्यर्थियों को। और रांची में हो रहा है कार्यक्रम जहां से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। झारखंड सरकार की ओर से नौकरियां दी जाएंगी 1927 अभ्यर्थियों को। जेएसएससी सीएलजी परीक्षा में इनका चयन हुआ है और चयन के बाद इनको आज खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से ही अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं। सरकार लगातार दावे करती है और अपने दावों पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है। सरकार में आने के दौरान ही हेमंत सोरेन की ओर से ये तमाम दावे हुए थे, वादे हुए थे वहां की जनता से, वहां के छात्रों से कि उनको रोजगार जो है वो लगातार मिलेगा और कुछ वैसा ही होता हुआ अब नजर भी आ रहा है। राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, उपस्थित अन्य महानुभावगण, मीडिया के सभी सदस्य और इस समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित और उपस्थित विभिन्न पदों पर नियुक्त नवनियुक्त सफल अभ्यर्थीगण, आप सबों को मेरा जोहार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आयोजित इस समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगभग 1 माह पहले इसी मंच और इसी प्रांगण से लगभग 9000 सरकारी सेवकों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था और आज पुनः इस समारोह में सरकार के विभिन्न विभागांतर्गत कई उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित लगभग 1900 से अधिक अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इन सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को मैं राज्य सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वाभाविक रूप से आप सभी अभ्यर्थीगण अलग अलग पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से होंगे और आपकी चुनौतियां और समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की रही होंगी, परंतु सत्य यही है कि आपने समान रूप से कठिन परिश्रम किया और आपके दृढ़ निश्चय की बदौलत आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं और आज आपको सरकारी सेवा से जुड़ने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन आप सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और गौरव का दिन है। आज के बाद आप सरकारी सेवक कहलाएंगे और यह सम्मान के साथ साथ दायित्व का भी बोझ देता है। सरकारी सेवा में आपके जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, वहीं यह जनता की सेवा करने का एक बेहतर मौका होगा, अवसर होगा। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी सत्यनिष्ठा, तत्परता और कार्यशैली से ही जनता के बीच सरकार की बेहतर छवि हो सकती है।
यह भी संभव है कि आप में से कई लोग बीआईटी, एनआईटी, आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थान से बीटेक की डिग्री प्राप्त किए हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो भी अपनी शिक्षा प्राप्त की है उसका बेहतरीन उपयोग और तकनीकी ज्ञान से अपनी योग्यता से प्रशासन को और दक्ष, प्रभावशाली, पारदर्शी और सर्वसुलभ बनाने में सफल रहेंगे। आपकी नई सोच, ऊर्जा, उत्साह के साथ सरकारी सेवक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे और झारखंड के नवनिर्माण में आप अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं पुनः इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सहित सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित महानुभावगण, जन समुदाय का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा नवनियुक्त सभी अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर का विधिवत स्वागत संबोधन और संबोधन हेतु एक बार जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद करें हम सभी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंड के युवाओं के लिए एक अवसर ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी ये परीक्षा परिश्रम, धैर्य और विश्वास का प्रतीक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ईमानदार विश्वास का भी परिणाम है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम। जोरदार तालियों से महोदय का हम सभी आभार व्यक्त करें और जोरदार तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए। आइए अब देखते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा निर्मित नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित ये ऑडियो विजुअल। अपने वादों को हमेशा पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक लंबे समय से लंबित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कराकर लाखों युवाओं के सपनों को पूरा कर दिखाया। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परीक्षा में करेंगे। जोहार, मेरा नाम नंदलाल कुमार है। मेरा चयन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में हुआ है। मेरा नाम सुखनाथ उरांव है। मेरा चयन झारखंड सीजीएल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद में हुआ है। मेरा चयन जेएसएससी सीजीएल के जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पद पर हुआ है। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर हुआ है। यह जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा विगत 10 वर्षों से लंबित थी, जो कि आज अबुआ सरकार में पूर्ण हो चुकी है। ये हम सभी झारखंडी युवाओं के धैर्य, समर्पण और त्याग का सम्मान है, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण किया है, जिससे हम जैसे सामान्य वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। एक लंबे संघर्ष और युवाओं के सपनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफल कराया है। जैसे सीजीएल एग्जाम इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच्चाई की जीत हुई है। और ये एक सच्ची सरकार है जो अपने वादों को हमेशा पूरा करती है। इस सुनहरे अवसर के लिए अबुआ सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। तो एक बार इस लघु फिल्म के लिए फिर से जोरदार तालियां। और अब आज के भव्य समारोह में जहां आप देख रहे हैं, एक बार अपने अपने प्ले कार्ड लेकर जोर से लहराइए और बताइए कि आपके सपने किस तरह से पूरे हो रहे हैं। और इन्हीं उद्गारों के बीच में सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी को आपके विधिवत संबोधन हेतु, आपके शुभकामना हेतु।
सभी को जोहार। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान रांची में भारी संख्या में चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, सम्मानित अतिथि माननीय मंत्री बड़े भाई आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी, यहाँ पे माननीय मंत्री मंचासीन दीपक गिलुआ जी, यहाँ पे माननीय मंत्री उपस्थित नेहा तिर्की जी और झारखंड राज्य के लोकप्रिय विधायिका कल्पना सोरेन जी, सभी माननीय विधायकगण, राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक श्रीमती तदासा मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, बड़ी संख्या में उपस्थित नवनियुक्त पदाधिकारी, उनके अभिभावक, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी एवं सभी श्वेतागण, चयनित कुल 1910 अभ्यर्थियों में से हमारे विभाग सर्व नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा कुल 161 श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का भी आज इस मंच से नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व में एकत्रित बिहार के समय वर्ष 1958 में सर्व परिवर्तन पदाधिकारी की नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में इस नियुक्ति के पूर्व मात्र 3 सर्व परिवर्तन पदाधिकारी विभाग में अंतर्गत राज्य में कार्यरत रह गए हैं। वैसे समय में 161 सर्व परिवर्तन पदाधिकारी की नियुक्ति से विभाग को महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित करने में गति मिलेगी। आज जो इतनी भारी संख्या में नियुक्ति संभव हो पाया है तो सिर्फ महागठबंधन के कुशल नेतृत्व वाली माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया जा रहा है। आज तक 25 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ लूट खसोट, सिर्फ भाषणबाजी और जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, राजनीति की है। और जब से महागठबंधन की नेतृत्व वाली माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से भारी संख्या में इस राज्य में नियुक्ति हुई है। इससे पूर्व भी विभिन्न विभागों के नवनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र इसी ऐतिहासिक मैदान तथा अन्य स्थानों पर समारोह आयोजित कर वितरण किया गया है। ये संभव हो पाया है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं राज्य के विकास के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में ऐसे राज्य का निरंतर जनमुखी विकास हो। चूंकि राज्य जिस तरह से 25 साल होने चला और अंतिम जो है 26 माह के ओर जा रहे हैं, बस 24 घंटा समय भी बचा हुआ है। और ये अंतिम समय में आज जो ऐतिहासिक ये नौकरियां मिल रहा है, ये देन अगर किसी एक व्यक्ति का है तो उसका नाम हेमंत सोरेन है। जैसे चुनाव के दरमियान में हम लोगों ने कहा करते थे, चुनाव के दरमियान में भी हम लोगों ने कहा करते थे कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है। अगर इस राज्य का भलाई आप चाहते हैं तो झारखंड में एक ही आदमी है जो इस राज्य की भलाई कर सकता है और आपको आगे बढ़ा सकता है। आपको हर चीज में भागीदारी, चाहे वो नियुक्ति हो या किसी प्रकार की रोजगार हो, अगर वो एक मिल सकता है तो वो एक झारखंड की सोच और झारखंड ही आगे बढ़ा सकता है, ना कि जो है ये आरएसएस और बीजेपी के लोग आपको आगे ले जा सकता है। ये सिर्फ जुमलाबाजी कर सकता है, आपको दिग्भ्रमित कर सकता है, आपको ठग सकता है, लेकिन आपकी भलाई, आपके विकास और आपको नौकरी और कहीं भी आपको भागीदारी नहीं दिला सकता है। वो एक ही आदमी दिला सकता है जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। अंत में
मैं सभी को जोहार और आने वाले नव वर्ष 2026 का शुभकामनाएं देते हैं कि चूंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, चूंकि इस राज्य को आगे बढ़ाने में और इस राज्य को मजबूती प्रदान करने में आपकी भी अहम भूमिका होगा। जैसे अविनाश कुमार जी ने आपको पूरा सिस्टम राज्य के विषय में बताया, तो हम चाहेंगे कि आपने भी उसी तरह मजबूती से काम करें और इस राज्य के भविष्य के लिए आप जो है एक अच्छे काम को अंजाम दें और राज्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी का। एक बार जोरदार तालियों से पुनः आभार व्यक्त करें माननीय मंत्री महोदय का। आप नव नियुक्तियों के साथ प्रशासन एक नई संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, जहां आदेश से अधिक संवाद होगा, जहां अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होगा और जहां शासन दूर नहीं बल्कि सहचर बनेगा। ये संस्कृति ही जिला, प्रखंड और राज्य को अंदर से मजबूत करेगी और बाहरी रूप से उन्नति की ओर ले जाएगी। इसी आशा कामना के साथ सादर निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री राधा कृष्ण किशोर जी को आपके उद्गाराभिव्यक्ति, आपके संबोधन हेतु जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से। धन्यवाद संचालिका जी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित राज्य के अत्यंत लोकप्रिय झारखंड के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी दीपक बिरुआ जी, संजय प्रसाद यादव जी, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, राज्यसभा की सदस्य श्रीमती महुआ मांझी जी,